हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। हम लोग 11th क्लास का ध्यान रखना, फिजिक्स को आपको पूरा A to Z टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहे हैं। विमी सूत्र वाला कैसे निकालना है आपको बता दिया था। ठीक, आपको लगभग 6 से 7 सूत्र याद रखने हैं और उसके बाद आपके बुक में जितने भी सूत्र दिए हैं, लगभग 30 सूत्र दिए हैं, वो आपको निकालने आना चाहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, अब उसके आगे बात करते हैं विमी विश्लेषण के अनुप्रयोग, मतलब विमी सूत्र का उपयोग कहां कहां किया जाता है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला है भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करना। 4 अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला अनुप्रयोग है भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करना। इसका मतलब क्या होता है बता दूं। ठीक है, कोई भी ध्यान रखना, फिजिक्स में आप लोग ध्यान रखना सूत्र पढ़ते हो, क्या वो सही है कि गलत। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें, F बराबर कितना होता है ma। ठीक है, ये सूत्र आप पढ़े हो, गति के द्वितीय नियम से ये फॉर्मूला आता है, जिसमें F क्या होता है बल और m और a होते हैं, मतलब द्रव्यमान और त्वरण। तो याद रखना ये क्या सही है कि गलत, तो कैसे पता चले। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका विमी सूत्र जानते होगे और इसका विमी सूत्र आप लोग निकालोगे। इसका विमी और इसका विमी सूत्र, दोनों का विमी सूत्र क्या होना चाहिए, समान आना चाहिए। और फिजिक्स में ध्यान रखना, ऐसे जितने भी सूत्र हैं उसका दोनों साइड का विमी सूत्र क्या होता है, समान आता है। इस कारण से ऐसे समीकरण क्या माने जाते हैं, शुद्ध माने जाते हैं। और इसका ध्यान रखना, हम लोग पहला एग्जाम्पल पढ़े भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करना कैसे निकालेंगे। तो इसके ऊपर आपको एक हिंदी लाइन लिखना है, किसी भौतिक समीकरण की। ठीक है, आप लोग को हेडिंग ऐसे डालना है, किसी भौतिक, ध्यान से देखना भाई, किसी भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच के लिए, शुद्धता की जांच के लिए प्रत्येक, दोनों पक्षों लिख लेना, बराबर होता है इसका आंसर। जांच के लिए दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमीय सूत्र समान होता है। मतलब कोई भी भौतिक समीकरण अगर शुद्ध है तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि दोनों साइड के, मतलब दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमीय सूत्र क्या होना चाहिए, समान आना चाहिए। तो ध्यान रखना, ऐसे समीकरण शुद्ध माना जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 के ऊपर बात करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 1, आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे बारी से आपको सॉल्व कराऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 1 के ऊपर बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। पहला एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है गति के समीकरण। आप लोग जानते होंगे गति के समीकरण कौन सा, वो भी बता देता हूं। गति के समीकरण S बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर की शुद्धता की जांच कीजिए। क्या करना है भाई, जांच कीजिए। ठीक है, जांच कीजिए। ठीक, ध्यान देना, जिसमें जहां क्वेश्चन में दिया रहेगा ये S क्या होता है, सर, विस्थापन होता है। S क्या होता है, विस्थापन। ठीक है, U क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है, पूरा लिख लेना प्रारंभिक को। और V क्या होता है, अंतिम वेग होता है। V क्या होता है, अंतिम वेग होता है। ठीक है, आगे A क्या होता है सर, क्वेश्चन में दिया है त्वरण होता है, ये दिया रहेगा ना। T क्या होता है, आपको समय है, क्या है, समय। इतना सब आपको दिया रहेगा, उसके बाद आपको हल करके दिखाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे लिख के आएगा, गति के समीकरण, ये पहला क्वेश्चन है, ये होता है कि शुद्धता की जांच के। शुद्धता की जांच के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग को बता दूं, इसका विमी सूत्र, ठीक, प्रत्येक पद बोले हो ना, प्रत्येक पद मतलब ये पूरा, ये तीनों का मतलब कितने पद हैं, आपको 3 पद दिख रहे हैं, 1 2 3, ये तीनों पद का विमी सूत्र मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर ध्यान रखना समान आ जाता है तो ये समीकरण क्या माना जाएगा, शुद्ध माना जाएगा, पहले बता रहे हैं। ठीक है, तो आइए हल करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट करे हल करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। क्या है सर, सॉल्यूशन। और क्या लिखेंगे, सबसे पहले गर्भ अक्षांश दिया है, क्या दिया है आपको, सूत्र दिया होगा S बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर दिया सर। अब इसको सिद्ध करने के लिए दो साइड का उपयोग किया जाता है, एक को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड,
कौन से सर, लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाले को लेफ्ट हैंड साइड बोला जाएगा, ठीक है। और क्या दिया है, एस दिया है। अब आप सभी बच्चों को पता होगा एस क्या होता है सर, विस्थापन, और विस्थापन मतलब दूरी या लंबाई के बारे में बात करते हैं, और इसके लिए विमी सूत्र स्पेशल क्या लिखा जाएगा सर, एल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, एल। और सर ये तो एल बस है, लेकिन विमी फॉर्म में हम लोग जो नहीं होता इसको क्या लिखते हैं सर, एम की घात सर 0, और एल तो है, टी नहीं है, तो क्या लिखेंगे सर, टी की घात 0। तो क्या इसको दिख रहा है भाई, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कैमरा में, ठीक है, ठीक है भाई, दिख रहा है ना। तो ये है भाई m की घात 0, l t की घात 0। अब ध्यान रखना, जैसे s का विमी सूत्र ये आया है, उसी प्रकार ut का भी विमी सूत्र यही आना चाहिए, और इसका भी विमी सूत्र यही आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, बराबर के इस साइड है तो उसको क्या बोलेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, राइट हैंड साइड। तो यहां पास क्या लिखोगे आप लोग, राइट हैंड साइड। क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड। अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब भी कोई भी संख्या गुणा में हो या भाग में हो, कोई भी संख्या गुणा में हो या भाग में हो, तो उसका ध्यान रखना, कोई विमी सूत्र नहीं होता, एक नियतांक माना जाता है, एक विमाहीन राशि माना जाता है। तो आप लोग बताओ, यहां पास आपको क्या दिख रहा है, 1/2। क्या दिख रहा है सर, 1/2। तो 1/2 को क्या माना जाएगा, एक विमाहीन राशि माना जाएगा। तो 1/2 का विमी सूत्र नहीं होता, तो इस कारण से जब राइट हैंड साइड लिखोगे वहां 1/2 को हटा देना, तो क्या बचेगा, सिर्फ ut प्लस कितना आ जाएगा सर, at² आएगा। जी सर यही आएगा। अब हल करो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखना, u क्या होता है सर, वेग, वेग का विमी सूत्र l t की घात कितना सर, -1। t क्या होता है सर, समय, समय के क्या होता है सर, t, बीच में क्या आएगा प्लस। a क्या होता है सर, त्वरण, l t की घात कितना आएगा, -2। टी क्या होता है सर, समय, और घात में 2 है, इसका मतलब t² हो जाएगा। आएगा भाई। जी सर हल करो सर, इसको हल करते हैं भाई। एल है क्या, इस इतना बस में देखो, तो एल एक ही बार है, टी की घात -1 है और टी की घात 1 है, तो टी को कितना बार लिखूंगा, एक बार, और घात में -1 और +1 मतलब क्या आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा। तो टी की घात कितना आएगा, 0, प्लस यहां पास क्या आएगा, एल कितना बार, एक बार, फिर वही केस क्या आ जाएगा सर, टी की घात 0, इस बार -2 और +2 आएगा। अब देखो ये विमी फॉर्म में लिखा है क्या, नहीं, विमी फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जो नहीं है उसको 0 लिखते हैं। तो एम है क्या, नहीं है, तो m0 और टी की घात 0, फिर इधर आएगा m0 और l और टी की घात 0। अब बताओ, जो मैं बोला था वही हुआ था क्या, प्रत्येक पद का विमी सूत्र, s का विमी सूत्र और ut का और at² का, सभी का विमी सूत्र क्या समान आ रहा है, क्या चेक करो। जी सर समान आ रहा है, इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको गर्व के साथ लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है क्या सर, राइट हैंड साइड। और क्या लिखोगे, अतः अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है, अतः दिया गया समीकरण क्या है, शुद्ध है। ये है आप लोग का आंसर और पेपर में बनाने का तरीका। अगर इसी तरीका से आप बनाओगे पेपर हॉल में मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आप लोग का ध्यान रखना 3 नंबर नहीं कटने वाला, क्योंकि एग्जाम में ये 3 नंबर में आता है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो ये तो पहला क्वेश्चन था, जस्ट आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको जल्दी से छापिए। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। t बराबर 2π√L/g की शुद्धता की जांच कीजिए। ये ध्यान रखना, आपको 14 चैप्टर में देखने को मिलेगा, सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए व्यंजक होता है, जो कि हम लोग को अभी पहला चैप्टर में शुद्धता के जांच में पढ़ना है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, t बराबर 2π√L/g की शुद्धता की जांच कीजिए, जहां t क्या कहलाता है, आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब याद रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, आवर्तकाल समय को ही बोला जाएगा। L क्या है, लंबाई, g क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण मतलब ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ोगे वहां ज्यादा समझ आएगा, फिर भी आपको याद रखना है त्वरण होता है, ठीक है भाई। आगे सर सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट सॉल्यूशन लिखना है, और क्या बताया था आपको, दिया है, क्या दिया है सर, आपको t बराबर कितना दिया है, 2π, ठीक, √L/ कितना आएगा, g आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है सर, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दिख रहा है सर, t, और t क्या होता है सर, यहाँ पास अभी बताया समय, और समय का विमी सूत्र सर t तो ही लिखा जाएगा क्या, जी सर। अब सर जो नहीं है उसको क्या लिखेंगे, m की घात 0, l की घात 0, और क्या है सर यहाँ t, तो ये, तो t का विमी सूत्र ये आता है, तो उसी प्रकार इसको हल करने पर यही आना चाहिए। अगर ऐसा आ गया
तो ये जो आपको समीकरण दिया है वो क्या है, सही है। तो कौन सा साइड लेंगे आप, हम लोग लेंगे राइट हैंड साइड। कौन सा, राइट हैंड साइड। अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको समझने वाला है, दो गुणा में हो या भाग में हो, दो के जगह कोई भी संख्या हो सकता है, दो गुणा में हो या भाग में हो तो कांस्टेंट माना जाएगा। पाई भी कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि पाई का मान फिक्स है। ऐसे मान जिसका मान फिक्स है एकदम, वो ध्यान रखना कांस्टेंट माना जाता है। पहले बता रहा हूं, क्या जी कांस्टेंट है, नहीं सर, जी का ध्यान रखना मान बदलते रहता है। पृथ्वी के केंद्र पर जाओगे तो जी का मान 0 हो जाता है, सतह पर जाओगे तो 9.8 हो जाता है, ऐसे आप पढ़े होगे, ठीक है। तो जी का मान फिक्स नहीं है, लेकिन पाई का मान फिक्स है, 3.14 या 22/7 होता है, सबको पता होना चाहिए। दो का मान 2 ही रहता है, इसका मतलब 2 पाई ध्यान रखना एक विषम राशि है और इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता। 2 पाई का कोई विमीय सूत्र नहीं होता, इस कारण से 2 पाई को राइट हैंड के साइड के लिखने के टाइम क्या कर देना, हटा देना, तो L/G। अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को विमीय सूत्र रखना है। L के जगह क्या रखेंगे सर, L लंबाई होता है तो L ही आएगा। G के जगह क्या आएगा सर, त्वरण, त्वरण का क्या होता है, L t की घात में -2। ठीक, इसको हल कर लो मेरे प्यारे स्टूडेंट। कैसे हल करेंगे आपको बता चुका हूं, ठीक है। ऊपर एक L नीचे एक L कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रूट में ऐसे बचेगा क्या, √1 कितना, t की घात कितना, -2, यही बचेगा ना। अब देखो t की घात -2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, t की घात कितना बनेगा सर, 2 +2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, 2 और रूट, इसका मतलब ऐसा है ना, t की घात में ऐसे है, इस तरह से। रूट का मतलब क्या होता है सर, 1/2, तो t की घात 2 तो ऐसे रहेगा। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आएगा t की घात 1, मतलब कितना, t आएगा। तो इसको 2 और ये रूट कट जाएगा तो आंसर क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ t बचेगा। और विमी फॉर्म में कैसे लिखते हैं, m की घात 0, l और l की घात 0 और t आएगा। अब देखो प्रत्येक पद का विमीय सूत्र वही आ रहा है क्या, जो मैं बताया था। दोनों साइड का विमीय सूत्र क्या होना चाहिए, समान। तो यहाँ पर समान है तो क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, और क्या लिखेंगे, अतः। आपको इसके बाद पता होना चाहिए, अतः दिया गया समीकरण क्या है सर, शुद्ध है। दिया गया समीकरण क्या है, शुद्ध है। इस तरह से आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट बनाने आना चाहिए। समझ आया भाई, बहुत सरल है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना, आपको बिन फोकट में 3 नंबर दे के जाएगा, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है। तो मैं सिर्फ अभी 2 क्वेश्चन कराया हूं, आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं मैं यहाँ पास एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर क्या है सर, 4। ठीक, आप लोग बना के आना v बराबर u प्लस AT। ठीक, और एक क्या होता है सर, v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक, याद रखना भाई। उसके बाद v क्या होता है, वेग होता है, u भी वेग होता है, a त्वरण होता है, t समय होता है, पीछे पढ़ के बताया हूं। ठीक, ये सब समान है। a का मतलब त्वरण, s का मतलब क्या होता है, विस्थापन मतलब लंबाई का। ठीक है, तो आप लोग बना कर आना मेरे प्यारे स्टूडेंट। इस वाले में बता दूं, प्रत्येक पद का विमीय सूत्र ये आएगा, m की घात 0, l t की घात -1, ये आएगा प्रत्येक पद का विमीय सूत्र इसमें। और इस वाले में बता दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्रत्येक पद का विमीय सूत्र आएगा m की घात 0, ठीक है, l की घात 2 और t की घात क्या आएगा, -2, ये आएगा प्रत्येक पद का विमीय सूत्र इस वाले में। ठीक है, अगर आप सभी का ऐसा आएगा, इसका मतलब आप सही बना रहे हो। और अगर आप लोग का सही में ऐसा आंसर आएगा तो कमेंट कर देना कि सर मेरा आंसर आ गया है, और धन्यवाद करके। इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल नंबर डायरेक्ट 5 कराऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।